फिल्मों में एक सीन बड़ा ही विचित्र और अजीब लगता है। शायद हमें पता भी वहीं से पूछा जाता है। कभी आपने देखा होगा मूवीज में कुछ जेलर आते हैं और उनके जूतों की आवाज जब कैदी के पास पहुंचती है, जिस कैदी को इस दुनिया से जाना है, तो उससे आखिरी इच्छा पूछी जाती है। उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कानून कुछ व्यवस्थाएं करता है, लेकिन वो बात तो एक दूसरी जिंदगी की हुई, यानी हमारी जो आम जिंदगी चल रही है। लेकिन ये बात पता है कहीं और पर भी लागू होती है। अब आप कहोगे कि कहां पर लागू होती है, तो प्यारे परिवार को बता दूं, ये बात हमारे अंतिम समय पर लागू होती है। कहीं ना कहीं कानून भी एक दिशा में अच्छा काम कर रहा है, जाने या अनजाने में कैसे भी कर रहा हो, लेकिन एक अच्छा काम कर रहा है। हमारा जब अंतिम समय आता है, अंतिम समय हमारी मर्जी के बिना या हमारी मर्जी से आ रहा है, उस वक्त कहते हैं कि जो आप अपने दिमाग में, यानी इस मस्तिष्क में जो दिमाग है, इसमें जो भी आप सोचोगे, वो आत्मा उसी उलझन में भटक कर रह जाती है। तभी हमारे संत और हमारे गुरु कहते हैं कि आपको हमेशा भगवान के नाम का जाप करते रहना चाहिए। जब आप हमेशा भगवान के नाम का जाप करोगे, तो अंतिम समय में पहली बार आपके लफ्जों पर, आपके दिमाग पर वही भगवान का नाम होगा और आपको इस मृत्यु और जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। संतों ने भी सही कहा है और कानून भी सही कर रहा है। अब कहोगे कि क्या प्रमाण है? प्रमाण के साथ आपके सामने आई हूं दोस्तों। आज एक ऐसी घटना, एक पिता अपनी बेटी के लिए किताब खरीदने के लिए जाता है। जब पिता अपनी बेटी के लिए किताब खरीदने जाता है, तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद वो पिता वहीं पर थम जाता है। कई सालों तक उसकी आत्मा वहीं पर रहती है और आज तक इस केस को कोई नहीं सुलझा पाया है। दोस्तों, क्या है ये रहस्य? क्या है आखिरी इच्छा और क्या है मन के परिंदे? कहां तक जाते हैं? कैसे आत्मा अटक जाती है? कितने हमारे ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें हम बेइंतहा प्यार करते हैं, फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारा फलाना अपना तो आया ही नहीं है। अगर ऐसे सभी आने लग जाएंगे तो फिर व्यवस्था खराब हो जाएगी। क्या है पूरा सच? क्या है आखिरी इच्छा का सच? आज हम प्रमाण के साथ आपको बताएंगे। और एक पिता क्या अपनी बेटी की वो बुक लेकर घर पहुंचेगा या इस दुनिया से दूर चला जाएगा और इसी दुनिया में उलझ कर रह जाएगा? और शायद मैं आपसे कहूं, वो आज भी उलझा ही हुआ है। आज भी वही है जहां वो बुक लेने के लिए करीबन 1998 यानी 98 में गया था। वो वहीं पर आत्मा तड़प रही है, भटक रही है। तभी तो कहती हूं कि अपनों को खुशी से विदा कीजिए, अपनों को ऐसा कीजिए ताकि वो अगले सफर पर जा सके। तो चलिए दोस्तों, एक रोचक सी घटना और एक रोचक सी जानकारी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होती हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि आपकी तबीयत तो खराब नहीं है। वो मेरी प्यारी माएँ हैं जो मेरी हमेशा चिंता करती हैं। प्यारी माँ, मेरी बड़ी बहनों, मेरी तबीयत खराब तो है, आवाज से भी आपको लग रहा होगा, लेकिन फिर भी अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जिंदगी के हर हालात में हमें जीना चाहिए, हर हालात में हमें रहना चाहिए। तबीयत में सुधार है तभी वीडियो बना पा रही हूँ। और हाँ, गंगा स्नान चल चुका है। मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन गंगा स्नान करने जा रहा है, क्योंकि मैं बीमार होते हुए भी गंगा स्नान करके आई हूँ और गंगा जी के गढ़ नहन पर मैं स्नान करके आई हूँ। बहुत ही आनंद था और बहुत अच्छा जल था और बड़ा ही प्रसन्न मन हुआ। गंगा माँ के पास जाकर तो ऐसा लगता है कि वापस घर लौटे ही ना। चलिए, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला में एक तहसील पड़ती है, सिरातू तहसील होती है, जहां पर पथरावा गांव पड़ता है। साइड में उस गांव की आपको फोटो दिख रही होगी। यहाँ पर दोस्तों एक कुलदीप नाम का व्यक्ति जो पेशे से शिक्षक होता है, बहुत अच्छी बच्चों को शिक्षा देता है, सरकारी टीचर है और दोस्तों वो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो इन्हें एक खुशखबरी अपने घर से मिलती है, यानी 2012 में इनकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। बहुत खुशी होती है, पहला बच्चा घर में आने वाला था और भाई खुशी की बात क्यों ना हो, घर में संतान आना कोई छोटी बात है। यही सब कुछ चल रहा था। 9 महीने बीत जाते हैं। कुलदीप की पत्नी जो कुलदीप श्रीवास्तव, इनकी पत्नी का नाम मनीषा गर्भ से होती है, गर्भ धारण करती है। उसके बाद 9 महीने बीतते हैं और घर ही आती है 2013 में। 2013 में जो मनीषा श्रीवास्तव होती हैं, वो एक सुंदर से बेटे को जन्म देती हैं। खूबसूरत सा बेटा दुनिया में आ चुका था। ये परिवार उस बेटे को पाकर बहुत खुश हो जाता है, भाई हमारे घर में हमारा बेटा आया है।
लेकिन समस्या थी। जब भी 2013 की बात थी, गाड़ी वाहन तो बहुत ज्यादा चलने लगे हैं, अब भी बहुत चल रहे हैं। तो जैसे भी किसी गाड़ी का हॉर्न या इनके घर के पास आता है, क्योंकि हॉस्पिटल में डिलीवरी हुआ है, बच्चा हुआ था और फिर घर लाए थे, तो ये बच्चा नीला पड़ जाया करता था। इस बात को देखकर थोड़ी सी माँ जो मनीषा श्रीवास्तव थी, जो श्रीमती श्रीवास्तव थी, वो थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं। पति से कहती है कि कुछ ना कुछ बात है, ये बच्चा जैसे ही कोई हॉर्न तेज बजता है तो ये डरता है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या बात है। धीरे धीरे ये लड़का, जिसका नाम पंडित को बुलाकर पंडित को जिमाया, भाई भोजन कराया, और इस लड़के का नाम कृष्णा रखा। कृष्णा इसका नाम रख दिया जाता है और धीरे धीरे कृष्णा बड़ा होने लगता है। कृष्णा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। माँ बाप बेटे को देखकर हमेशा खुश और प्रसन्न रहते हैं। हमारा बेटा, मेरा बेटा, आता है ना वर्ड में, मेरा बेटा, मेरी बेटी। इस तरह की कृष्णा के पिता के मन में भावनाएं जगती हैं। जो एक टीचर था, बच्चों को पढ़ाता है, तो बेटे का ख्याल भी आता है। धीरे धीरे कृष्णा बड़ा होता है। कृष्णा जब 1.5 साल का होता है, कृष्णा रात को एकदम पसीनों में तरबतर उठता है और चिल्लाता है, मुझे मार दिया, मुझे कुचल दिया, मैं अपनी बेटी की किताब ले जा रहा था। ये बात सुनकर माँ कहती है कि बेटा, मेरे लड्डू, तू तो मेरे पास है, तुम्हें किसने ऐसा कर दिया, तुम तो मेरे बेटे हो। कृष्णा फिर सो जाया करता था। बच्चा था, ज्यादा कुछ जानता नहीं है। माँ परेशान थी। धीरे धीरे कृष्णा 2 साल का होता है। 2 साल की उम्र में कृष्णा की हरकतें ज्यादा बढ़ने लगती हैं। हर बार सपना अपना, कहते हैं ना कि प्रभाव बढ़ाता जाता है। जो सपना 10 दिन में आ रहा था, वो अब 5 दिन में आने लगता है। 5 दिन से 2 दिन में आने लगता है। कृष्णा 3 साल का हो जाता है। 3 साल की उम्र में कृष्णा पटर पटर बोलने लगता है। बहुत अच्छे से बोलता है और इतना साफ बोलता है, बहुत अच्छे से साफ। अब यहाँ पर एक महिला का ये नाम लेता है। कहता है कि मुझे शांति से मिलना है। अब घर वाले हंसते हैं कि भैया कौन है, हमारे तो खानदान में कोई शांति नहीं है। ये कहता है कि अजूहा गांव में शांति रहती है। 3 मंजिल का मेरा मकान है। मेरे मकान में एक कुआं है और कुएं के पास, यानी एक दीवार है, उसके पास एक पेड़ है, और शांति मेरी पत्नी है। माँ ने कहा, क्या कहा? ये कहता है कि मैं वहां पर जाना चाहता हूं और मैं वहां पर जरूर जाऊंगा, और मैं अपनी बेटी की किताब लेने के लिए जा रहा था और गुलामीपुर रोड जो पड़ता है उस पर मेरे साथ हादसा हुआ और मेरी मृत्यु हो गई। अब माँ, जिसका पति शिक्षक है, तो माँ में भी थोड़ी बहुत समझदारी थी। माँ इन सारी बातों को ये पत्नी अपने पति को बताती है, मनीषा कुलदीप जी को बताती है कि आपका बेटा ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। दोस्तों 2013 में अब उसकी उम्र ही कितनी होगी। यहाँ पर ये बच्चा अपनी माँ से सब कुछ कह रहा था कि मेरी पत्नी शांति, मैं उसके पास जाऊंगा। अब इससे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर ये चुप हो जाता है। ये नाम ले रहा था अजूहा गांव का और रोड बता रहा था गुलामीपुर रोड, ये बताता है। अब जो अजहुआ गांव है, ये करीबन जो तहसील यहाँ पर सिरातू पड़ती है, इससे थोड़ी ही दूर था। दोस्तों यहाँ पर पिता एक आध दिन सुनता है, लेकिन पिता को भी पता था कि बेटा रात को सोने नहीं देता है ढंग से और रात भर हमें परेशान करता है। ये सारी समस्याएं चलती रहती हैं। लेकिन समस्या कहाँ से बिगड़ती है? यहाँ पर जो कृष्णा था वो खाना पीना कम कर देता है। 4थी साल में जब वो चलता है तो खाना पीना बिल्कुल कम कर देता है। नहीं, मुझे शांति से मिलना है। मेरी एक बेटी है जिसका नाम गुंजन है और मैं गुंजन की ही किताब लेने के लिए जा रहा था, तब मेरे साथ हादसा हुआ। कहता है कि बेटे का नाम सनी है, मेरे माँ बाप भी हैं। ये सारा और सब कुछ बताता है। ऐसे गली जाती है, ऐसे रास्ता जाता है। पिता भी थक चुका था। एक बच्चे को कब तक हम छुपा कर रखेंगे? कोरी चीज सब कुछ माँ ने कर लिया था। किसी बाबा के पास जाना, मौलवी के पास जाना, उसके लिए जो जैसे बता था वो हर द्वारे पर अपना माथा टेकती। वहां तक कि गुरुद्वारे तक भी वो जाती है, चर्च भी वो जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा जमाना ऐसा आ गया ना कि कहीं से भी कुछ भी हो जाए, लेकिन होना चाहिए। लेकिन कृष्णा को एक रत्ती भर भी आराम नहीं होता है। उसकी हरकतें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। ट्रकों को देखना, गाड़ियों को देखना। माँ एक दिन उसे रोड पर ले जाती है तो वो किच्ची मारकर पैर को लटक जाता है बीच रोड में। उस दिन माँ के साथ भी कुछ हादसा हो सकता था, क्योंकि बच्चा वहां पर डर जाता है जो कृष्णा होता है। दोस्तों इन बातों को चलते एक पिता ने अपने आप को संभाला और कहा कि तुझे मैं लेकर चलूंगा यहाँ पर अजूहा गांव, चल यहाँ से थोड़ी ही दूर है। और एक पिता अपने बेटे को ले जाकर वहां पर खड़ा कर देता है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर इस कृष्णा को खड़ा किया जाता है तो कृष्णा वहां पर थोड़ा सा चकबक हो जाता है। कहाँ जाऊं,
ये तो वो गले नहीं है। पिता को लगा ये झूठ बोल रहा है। पिता एकदम डांटता है तो कृष्णा डरते हुए कहता है, कमजोर बहुत हो रहा था, खाना पीना कम खाता है। बाबा मैं ध्यान नहीं आ रहा, मुझे था तो यही जगह, आप मुझे वहां पर लेकर चलो। पिता पूरे दिन इसको लेकर घूमता है। यहाँ पर जब आसपास के लोगों से, इस गांव के लोगों से बात की जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ यहाँ पर एक व्यक्ति था तो सही ऐसा जिसकी मृत्यु, लेकिन वो तो काफी साल पुरानी बात है, अब कैसे आ सकता है। उस दिन इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है, यानी कुछ भी नहीं। केवल एक बात थी कि हाँ एक व्यक्ति ऐसा था जो बुक लेने के लिए गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। पिता इसको ले आता है। अब यहाँ पर कृष्णा बहुत उदास हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है कि नहीं, मुझे तो अपनी पत्नी और अपने बच्चे यहाँ पर शांति पत्नी से और सनी और गुंजन से मिलना है, मेरे दोनों बच्चे, नहीं मैं वहां पर जाकर रहूंगा। अब ये फिर जिद पकड़ कर बैठ जाता है। अब की बार पक्का उस गली को पहचानूंगा जहां पर वो कुआं है, उस कुएं को भी पहचानूंगा और उस पेड़ को भी पहचानूंगा अब की बार, और मुझे मेरे गांव लेकर चलो। दोस्तों यहाँ पर ये जब दूसरी बार नंबर आता है, पिता टालते टालते समय निकल जाता है, तो ये 5वीं साल में चलने लगता है। 5वीं साल में जब कृष्णा चलता है तो कृष्णा के पिता अब की बार कहता है कि देखो बेटा, अगर अब की बार तुम्हारा वहां पर कुछ भी नहीं मिला तो फिर मुझसे मत कहना। देखो तुम्हें हमें परेशान करना बंद होना होगा, क्योंकि मैं बाहर काम करता हूँ, तुम्हारी माँ घर के काम संभालती है, तुम हमें परेशान करते हो तो बेटा क्या ये अच्छा लगता है? क्या तुम्हें अच्छा लगता है? मुझे दिल से बताना। कृष्णा ने कहा कि बाबा मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ पापा, आज के बाद अगर मुझे वहां पर कुछ भी नहीं मिला तो मैं कभी आपसे नहीं कहूंगा कि मैं वहां पर जाना चाहता हूँ। पिता राजी हो जाता है, पहले की तरह कुछ नहीं पाएगा। एक पिता अपने बेटे को बिठार कर या अपनी पत्नी को भी अब की बार साथ ले जाता है और उस गांव में सच्चे दिल से अपने बेटे के लिए तहकीकात करने लगता है, क्योंकि अब तक लोगों की जो रुचि थी ना पुनर्जन्म में ना के बराबर हो चुकी है। ये हमें लगता भी है, और हम जब काम कर रहे हैं इस रुख में तो हमें इतनी जानकारी तो आ गई है कि लोग पढ़ाई लिखाई के चक्कर या कैसा भी हो, जो 90 के दशक में जो रुख था, जो रुचि थी, वो अब नहीं है। लोग असलियत नहीं, आज तो लोग बॉलीवुड के उन थिरक भले गानों पर भैया अपनी धुन निकालते हैं, बाकी और जमाना जाए भाड़ में। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे यहाँ पर ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, आत्मा क्या है, इन चीजों पर तो बहुत कम बच्चे ध्यान देते हैं, लोग ध्यान देते हैं। पिता अपने बेटे को ले जाता है। दोस्तों वहां पर कोई विशेषज्ञ तो थे नहीं, कोई साथ तो है नहीं, वहां पर ढूंढा जाता है, लेकिन अब की बार ये लड़का बिना किसी से कुछ कहे सबसे आगे चलता है। सबसे आगे चलकर एक सकरी सी गली पर जाता है और वहां पर जाते ही एक बड़ा सा, यानी जिस तरह का इसने घर बताया था ऐसा ही घर और एक पेड़, वहां पर सब कुछ मिल जाता है। लेकिन वहां पर इसकी पत्नी और इसके 2 बच्चे नहीं मिलते हैं। वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है। बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है और कहता है कि क्या बात है भैया, तुम एक दिन पहले भी आए थे, बात क्या है? यहाँ पर कुलदीप श्रीवास्तव कहते हैं, जो कृष्णा के पिता हैं, कि भाई आपका कोई बेटा था, क्योंकि उनकी उम्र को देखकर अंदाजा लगाया। यहाँ पर धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा होने लगते हैं कि भाई कोई आया है गांव में। ये व्यक्ति, जो बुजुर्ग व्यक्ति, अपने घर से किसी को भी नहीं निकालता है। दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं, गांव के लोग, तो पहले कुलदीप सभी लोगों से बात करता है कि भाई यहाँ पर कोई व्यक्ति के साथ ऐसा हादसा हुआ। तो ये सभी गांव के लोग कहते हैं कि तुम आए तो सही जगह पर हो, ये जो बूढ़ा व्यक्ति है ना, इसी के बेटे की मृत्यु हुई थी, लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात है, यानी 1998 की बात है, और 1998 से 2000, यानी अब ये करीबन ऐसा चल रहा था 17-18, तो अब इतने दिन बाद वो कहता है कि मेरा बेटा 5 साल का है। वो कहते हैं कि फिर भी बहुत बीच के समय कहाँ रही, क्या बात रही। दोस्तों एक शक का दायरा यहाँ पर बन जाता है। सभी लोग चारपाई बिछाकर बैठते हैं, उस लड़के से ताबड़तोड़ सवाल किए जाते हैं। वो एक ही जिद पर, मुझे मेरी पत्नी शांति को दिखा दो। शांति जो सच में ही इस घर की बहू थी, और बच्चे जो सच में थे इस घर में, लेकिन इसके सामने कोई नहीं लाता है। पिता कहता है कि चलो तुमने गली भी पहचान ली, घर भी पहचान लिया, मैं भी पहचान लिया, पिता के सवाल जवाब आपको बता रही हूँ, लेकिन तुमने अपना नाम क्यों नहीं बताया? हाँ ये तो फॉल्ट है, इसने अपना नाम नहीं बताया इस पूरी घटना में। यहाँ पर सब चुप रह जाते हैं। ये लड़का अपने सर को पकड़कर बैठ जाता है। यहाँ पर कहते हैं इसके पिता जो कुलदीप सिंह है, भाई सबको तो पहचान लिया, जरूरी थोड़ी है आत्मा को हर चीज एग्जैक्ट एक जैसी ही याद रहे।
पिता विश्वास करते थे, पढ़े लिखे अध्यापक थे, बच्चों को पढ़ाते थे, तो क्या बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डालते? यहाँ पर जब ये बात होती है तो यहाँ पर ये पिता ये कहकर टाल देता है कि मेरे बेटे का नाम हरिओम था और मेरे बेटे की बेटी का नाम गुंजन था, उसका बेटा सनी था, उसकी पत्नी शांति थी, लेकिन तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। ये कहते हैं क्यों? क्योंकि मेरा बेटा 1998 में उसकी मृत्यु हुई है और ये लड़का 2013 में। बेटा मैं आपसे पूछता हूँ, बीच के वक्त आप कहाँ पर थे? कभी तो ये लड़का कहता है कि मैं भटकता हूँ, शायद आप लोगों के ही आसपास था, यानी इसको इसके बीच का चक्र याद नहीं होता, लेकिन जो इसने गलियारा और जो चीजें पहचानी थी, इसको आप क्या कहोगी? ये लड़का बहुत मायूस और उदास हो जाता है, बहुत ही ज्यादा, और कहता है कि हाँ मुझे पता था कि तुम मेरे पिता हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे मेरी बीवी बच्चों से मिलने दो। लेकिन यहाँ पर गांव में सभी को ये बात सत्य लगती है, केवल उस पिता को छोड़कर। ये कहता है कि मेरे बेटे का नाम हरिओम था, तुम्हें अपना ही नाम कैसे याद नहीं रहा? जब एक पिता के पास बेटा दोबारा गया तो पिता ऐसे सवाल करेगा तो उस आत्मा से क्या बीतेगी? इस लड़के की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि भाई देखो हरिओम के बाबा ये तुम्हारे ही बाबा हैं, ये तुम्हारे ही बेटे हैं, तुम ऐसा मत करो, ये गलत हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर ये परिवार स्वीकारता भी है और अस्वीकार भी करता है। शायद इनको भीतर ही भीतर कोई डर है या कोई ऐसी चीज है, पहले ये चीजें नोट कर दी जाती थी या किताबों में लिख दी जाती थी या इनकी कोई बुक बनाई जाती थी, लेकिन अब क्या चल रहा है? कंप्यूटर का जमाना है, जितना डाटा सेव करना है वो केवल अपने काम के इर्द गिर्द ही करना है। कोई भी इस तरफ रुक नहीं करता, कोई रिसर्चर नहीं बनता, कोई रिसर्च नहीं करता है। और आज कहीं ना कहीं हमारे बीते हुए अतीत, हमारी आत्मा का जो फेरबदल है वो यानी गड़बड़ा रहा है, लेकिन पुनर्जन्म तो होते हैं। कोई माने या ना माने ये उन लोगों के ऊपर आधारित होता है, लेकिन हमने जितनी घटनाएं देखी है ना अपनी आंखों से, दोस्तों अब करीबन 2 महीने हम अपने चैनल पर एक ऐसी चीज चलाएंगे कि भाई हम आपको उन लोगों के पास जा जाकर ही इन चीजों का इंटरव्यू दिखाएंगे। जितना हमसे हो सकता है उतना हम आप लोगों के लिए करेंगे। तो हम आपसे फिर कहते हैं कि सावधानी में होकर अपने कर्मों को करना। अगर कर्म बिगड़ गए तो कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। कर्म अच्छे करने हैं और कर्म हमेशा ही इंसान के अच्छे होने चाहिए। कर्मों के पीछे सारी जिंदगी हमारी लिखी हुई है। अब यहाँ पर ये बच्चा जिसका नाम कृष्णा है, कहते हैं आज भी अपने बच्चों के लिए रोता है जिनको इन्होंने देखा ही नहीं है। ये अपने पिता कुलदीप से कहता है कि मेरे बच्चे भी ऐसे ही खेला करते थे। और सच में ही जो हरिओम है, जो इस जन्म में कृष्णा है, वो सच में ही बुक लेने के लिए गया था और उसके साथ हादसा हुआ था, तभी ये लड़का डरता है। लेकिन क्या करे, परिवार के आगे अपनी फैमिली का मैटर है, कोई कुछ कर भी नहीं सकता। शायद पिता को कोई डर होगा कि मेरी गृहस्थी या मेरा परिवार उजड़ जाएगा, या कुछ होंगी उनकी अपनी राय। लेकिन ये घटना काफी आश्चर्यजनक लगती है और हैरानी में डालने वाली लगती है। तो बताइए पुनर्जन्म होता है या नहीं होता? अब भी आप कुछ ना कुछ कहोगे, मुझे पता है, लेकिन मेरा परिवार मुझे बखूबी समझता है, बहुत अच्छे से समझता है, मुझे समझता है और मेरे सच को समझता है, तभी तो मुझे सपोर्ट करता है। और हाँ, मेरे जो बड़े भाई हैं डॉक्टर सुरेश सोनी, यहाँ पर एक लड़का है जो मेरी चैनल पर कमेंट करता है, क्योंकि मेरे भाई को आपकी बातें कुछ उलझी हुई लग रही हैं, यानी मेरे डॉक्टर सुरेश सोनी भाई को आपकी बातें ठीक नहीं लग रही हैं। तो उन्होंने आपसे बहुत सारी बातें भी की हैं, लेकिन आपके सवाल जवाब कैसे रहे हैं ये मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे भाई ने कहा है कमेंट भी ठीक ठाक बीचके से हैं, तो आप देख लेना बेटा जी। और मैं कल मेरे बड़े भाई ने कहा कि बेटा क्या आपने मुझे ब्लॉक कर दिया? मेरे बड़े भाई आपको कैसे ब्लॉक कर सकती हो? आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे रक्षक हैं। और पता है, बड़े भाइयों को छोटी बहनें कभी ब्लॉक नहीं करती हैं। इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल देना मेरे प्यारे भाई, और आप मेरे बहुत अच्छे भाई हो। रीता देवी बहन कैसी हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता, किसी ने मुझसे कहा था कि आप हमेशा एक नाम रिपीट करती हो। नहीं, अब मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जो परिवार हर रोज मेरी वीडियो देखता है, हर रोज कमेंट करता है, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। और मैं ज्यादातर नए नाम लेने की कोशिश करती हूँ। आशा गुप्ता, उनका नाम मुझसे लिया नहीं जा रहा है कई बार से। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। पप्पी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ज्योति श्रीवास्तव मेरी प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। लूना राम मोदी, बहुत अच्छे भाई हैं। सुनीता, सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। रामा मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। तारक चंद
बहुत बहुत धन्यवाद। तारक चंद जो पलवल से हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। शकुंतला कैसी हो प्यारी बहन। संतोष चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। ब्रजलाल टंक बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मीकांता बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा अर्चना, चंचल नाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं आपके। हरीश सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश पुरी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर रमेश पुरी, डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बड़े भाई बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश पुरी बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश बिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। कालिका प्रसाद भाई मिश्रा, कालिका प्रसाद भाई मिश्रा आपका नाम ऐसे ही है। राकेश अवस्थी बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू मिश्रा कैसी हो प्यारी बहन। यहाँ पर पवन बहुत बहुत धन्यवाद। नीता कुंतल, कटार कुंतल, यानी दो नाम है इनके, कटार कुंतल और नीता कुंतल, बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे मथुरा से देखती हैं। मनीषा मोदी बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया लाल मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया शाहू बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश नारायण बहुत अच्छे कमेंट। बेबी सैनी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सैनी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सैनी भाई कैसे हो। हीरा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी बहन कैसी हो। सुमन बहन कैसी हो। अंजलि बहन कैसी हो। अनिल व्यास भाई बेटी कहकर बुलाते हैं। लक्ष्मी डोगरा बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी कैसी हो मेरी प्यारी बहन, आपके रेगुलर कमेंट आते हैं। मधुप मनमा कैसे हो आप, मथुरा से हैं। जयवीर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा शर्मा बहुत प्यारी बहन है। संतोष चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। शीला बहन बहुत अच्छी बहन है। सुनीता बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या माँ जो कई दिनों से व्यस्त थी, लेकिन उनका एक कमेंट आया जिससे मैं रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ। माँ आप ठीक हो। महेंद्र पांचाल बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत अच्छी बहुत प्यारी बहन है, बड़ी बहन है। यहाँ पर यशवंती माँ आप कैसे हो, आप भी बहुत प्यारे कमेंट करते हो। अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र अग्रवाल बहुत अच्छे भाई हैं। हरीश नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र दीक्षित बहुत अच्छे भाई हैं। और यहाँ पर मंजू चौधरी प्यारी बहन है। और मेरी ललिता यादव माँ, बबीता सिंह बहन, ललिता यादव माँ भी पीछे रह गई हैं। और यहाँ पर राजा राम भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत ही उम्दा कमेंट उनके होते हैं। और मेरी जो प्यारी बहन है सरयू बाला बहुत अच्छी बहन है। ज्ञान तारा सरस्वती वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। और बहुत ही प्यारा मेरा परिवार है। कुछ नाम रह गए हैं, आज बहुत सारे नाम नए लिए हैं तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। जिनके नाम रह गए हैं और जो रोज़ कमेंट करते हैं उनके नाम भी रह जाते हैं। सीता शर्मा बहन कैसी हो आप ठीक हो। गीता उपाध्याय बहुत अच्छी बहन है हमारी। जो मुझे नाम याद रहते हैं वो मैं ज़रूर लेती हूँ। कुछ नामों के लिए मुझे माफ़ी। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। ये स्टोरी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।